Hello everyone, let's see the question here. Question says that an investor invests $5,000 in a bank that offers a 5% annual interest rate compounded semi-annually. After 3 years, the investor reinvests the entire amount in another account, offering a 6% annual interest rate compounded quarterly for 2 years. What will be the total interest earned at the end of 5 years? 1.015 to the power 8, approximate value is 1.1265. Options are given in this case. We will start our solution. For the first situation, यहाँ पे बोला गया है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है $5,000 एंड उस केस के लिए जो रेट है वो गिवन है 5% पर एनम एंड इस केस के लिए बोला गया है दिस इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. सो इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. सेमी एनुअली का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स एंड इस केस के लिए जो टाइम पीरियड गिवन है वो गिवन है 3 years. सो फॉर दिस जो अमाउंट होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टाइम मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय n. n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मंथ आफ्टर विच अमाउंट विल बी कंपाउंडेड. दैट मीन्स यहाँ पे अमाउंट क्या होगा कंपाउंडेड आफ्टर 6 months. सो फॉर दिस केस n की वैल्यू है 6. सो 12 by n ये हो जाएगा 12 by 6 विच इज इक्वल टू 2 इन दिस केस. यहाँ पे अब क्या करते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. प्रिंसिपल वैल्यू है 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट है 5 डिवाइडेड बाय 200 टू द पावर टाइम है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज 12 बाय n की वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.025 टू द पावर 6. सो व्हेन वी सॉल्व दिस यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5,798.47. सो फर्स्ट सिचुएशन के लिए यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा अमाउंट विच इज 5,798.47 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू. प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी यहाँ पे? प्रिंसिपल वैल्यू थी 5,000. तो ये हो जाएगा $798.47. सो दिस इज द फर्स्ट अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सेकेंड सिचुएशन के लिए क्या बोला गया है? 2 साल के लिए यहाँ पे अमाउंट को फिर से इन्वेस्ट किया जाएगा और इस केस के लिए जो रेट होगी वो होगी 6% विच विल बी कंपाउंडेड क्वार्टरली. इन दिस केस क्वार्टरली का मतलब होता है 4 टाइम. सो फॉर दिस केस फॉर द 4 times यहाँ पे ये हो जाएगा कंपाउंडेड एवरी 3 months. सो फॉर दिस केस जो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो जाएगा 5,798.47. रेट इस केस के लिए होगा 6% विच विल बी कंपाउंडेड. दिस इज 6% पर एनम विच इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. इसका मतलब होता है कंपाउंडेड एवरी 3 months. तो इस सिचुएशन के लिए जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी. दैट मीन्स 12 by n ये हो जाएगा 12 by 3 विच विल बी इक्वल टू 4 इन दिस केस. सो नाउ फॉर दिस केस टाइम जो है वो है 2 years. सो दिस इज 2 years here. नाउ वी विल फाइंड आउट द अमाउंट. सो अमाउंट हियर यहाँ पे ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू 5,798.47 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट क्या है 6% डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 by n इसकी वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 टू द पावर 2 years मल्टीप्लाइड बाय 12 by n की वैल्यू है 4. सो दिस विल बी इक्वल टू 5,798.47 एंड मल्टीप्लाइड बाय when we solve this ये हो जाएगा 1.015 टू द पावर 8 एंड इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. तो जब इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे सो अमाउंट हियर दिस विल बी इक्वल टू $6,531.98
दैट मीन्स सेकेंड सिचुएशन के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 6531.98 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज $5,798.47. So when we solve this, ये वैल्यू हो जाएगी 733.51. Therefore यहाँ पे इस केस के लिए जो टोटल इंटरेस्ट है ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1 दैट इज 798.47 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 2 दैट इज 733.51 which is equal to $1,531.98. So if we see here the option, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर टोटल इंटरेस्ट earned at the end of 5 years, this is option B that says $1,531.98. This is the final answer.